नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे से नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि लवण क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लवण को ही क्या कहते हैं फ्रेंड्स? साल्ट कहते हैं। लवण को ही क्या कहते हैं फ्रेंड? साल्ट कहते हैं। अब देखिए लवण का निर्माण किस तरह से होता है। देखिए जब अम्ल और क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया से एक नए ठोस पदार्थ का निर्माण करता है, उस ठोस पदार्थ को ही क्या कहते हैं फ्रेंड्स? लवण बोलते हैं। उस ठोस पदार्थ को ही क्या कहते हैं फ्रेंड्स? लवण बोलते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि जब अम्ल और क्षार आपस में उदासीनीकरण अभिक्रिया करेगा तो वह एक नए ठोस पदार्थ का निर्माण करेगा। उस ठोस पदार्थ को ही क्या कहेंगे फ्रेंड्स? लवण बोलेंगे। उसको ही क्या बोलेंगे? लवण यानी साल्ट बोलेंगे। देखिए इसको हम किस तरह से लिखेंगे? इसमें लिखेंगे अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से, कौन सी अभिक्रिया हो गया? उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले ठोस पदार्थ को ही क्या कहते हैं फ्रेंड्स? लवण बोलते हैं। देखिए यदि हम अम्ल, पहला एग्जांपल में देखिए, यदि अम्ल के रूप में हम क्या लिए हैं? HCl क्या एक प्रकार से क्या है फ्रेंड्स? अम्ल है। देखिए अम्ल और क्षारक के रूप में हम ले लेते हैं NaOH। अब देखिए यहाँ पे हमने अम्ल और क्षारक को क्या करेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कराएंगे। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया कराएंगे। क्या कराएंगे? उदासीनीकरण। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा उदासीनीकरण, ठीक है। अब देखिए अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा फ्रेंड्स? लवण और जल का निर्माण करेगा। अब लवण के रूप में क्या बनेगा? लवण के रूप में बना जाएगा फ्रेंड्स NaCl। क्या बनाएगा? NaCl और प्लस में हो जाएगा H2O। यानी लवण और जल का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो यह जो आया NaCl, यह NaCl एक प्रकार से क्या है? यह एक है लवण है, यानी साल्ट है। इसी को हम क्या करते हैं? खाने के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आइए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं लवण का। अब देखिए सेकेंड एग्जांपल के रूप में हम लिख सकते हैं जैसे HCl एक अम्ल है, HCl अम्ल। और क्या करेंगे फ्रेंड्स? क्षारक के रूप में जो है हम पोटासियम हाइड्रोक्साइड, क्या करेंगे? पोटासियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, ठीक है। अब इसको भी क्या करेंगे फ्रेंड्स? उदासीनीकरण अभिक्रिया से कराएंगे तो इसमें क्या करेगा? लवण का निर्माण होगा। अब देखिए लवण के रूप में कौन सा निर्माण होगा? KCl यानी पोटासियम क्लोराइड और H2O, पोटासियम क्लोराइड और H2O यानी जल का निर्माण होगा। यानी पोटासियम क्लोराइड भी एक तरह से क्या है फ्रेंड्स? लवण है। यह क्या है फ्रेंड्स? एक लवण है। यह भी क्या है? एक लवण है। NaCl भी क्या है? एक लवण है। तो देखिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? लवण और क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा फ्रेंड्स? लवण और जल का निर्माण होगा, इस तरह से, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए लवण बेसिकली जो है बहुत तरह से प्रकार के होते हैं, लेकिन बेसिक रूप से आपको 6 तरह से पढ़ना है लवण के प्रकार, ठीक है। अब देखिए लवण के फर्स्ट प्रकार में हो जाता है साधारण लवण क्या होते हैं? देखिए साधारण लवण कहता है वे लवण जिसमें हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित नहीं होते हैं, यानी उसे ही क्या कहते हैं फ्रेंड्स? साधारण लवण कहते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि कोई लवण रहेगा उसमें क्या नहीं रहेगा? हाइड्रोजन आयन नहीं रहेगा और OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन भी नहीं रहेगा। तो उसे क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? उसे क्या कहते हैं? साधारण लवण कहते हैं। जो हम NaCl यानी नमक जो खाते हैं तो वह भी एक तरह से क्या हो जाएगा? एक साधारण लवण के रूप में आएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए इसका क्या होगा? NaCl क्या है? एक साधारण लवण है। जैसे KNO3 भी क्या है? ये एक साधारण लवण के रूप में हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम इसके सेकंड टाइप्स को जानते हैं। सेकंड टाइप्स है अम्लीय लवण क्या होते हैं? देखिए अम्लीय लवण कहता है वैसा लवण जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है। वैसा लवण जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है, उसे ही क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अम्लीय लवण कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? अम्लीय लवण कहा जाता है। अब एग्जांपल के रूप में देखिए NaSO4 एक तरह से क्या है? एक अम्लीय लवण है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन आयन क्या है? यहाँ पे उपस्थित है। क्यों क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन आयन उपस्थित है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? अम्लीय लवण हो जाएगा। जैसे देखिए
NaHCO3। NaHCO3 यह भी क्या है, एक अम्लीय लवण है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोजन आयन क्या है, उपस्थित है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं यह भी क्या है, एक अम्लीय लवण हो जाएगा। ठीक है, अब आइए थर्ड टाइप से देखते हैं, क्षारीय लवण। क्षारीय लवण क्या होते हैं? देखिए क्षारीय लवण में क्या होते हैं, तो वैसा लवण जिसमें OH यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन उपस्थित होता है। क्या होता है? हाइड्रो ऑक्साइड आयन उपस्थित होता है, उसे क्षारीय लवण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? क्षारीय लवण कहा जाता है। यहाँ से आपको एक बेसिक कंसेप्ट निकल के आया होगा अम्ल और क्षार को पहचानने का। अब देखिए अम्ल को पहचानने के लिए क्या करेंगे, जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित रहेगा वह क्या होगा, अम्ल होगा। जिसमें क्या होगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन उपस्थित रहेगा वह क्या होगा फ्रेंड्स, क्षारक होगा। वह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्षारक हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार जो है क्षारीय लवण के रूप में क्या आ जाएगा, MgOH का होल, MgOH होल Cl यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, एक क्षारीय लवण के रूप में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे जिंक हाइड्रो ऑक्साइड, जिंक हाइड्रो ऑक्साइड क्लोराइड क्या हो जाएगा, यह एक क्षारीय लवण के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अब आइए चौथा टाइप्स को जानते हैं, जो क्या कहता है, द्वितीय लवण। चौथा टाइप्स होता है द्वितीय लवण। द्वितीय लवण क्या होता है? देखिए कहता है दो साधारण लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त होने वाले प्राप्त लवण को द्वितीयक लवण कहा जाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि दो साधारण लवण, देखिए साधारण लवण के रूप में क्या आ गया, जैसे NaCl हो गया, KNO3 हो गया, यह क्या है, एक साधारण लवण। अब इस दो साधारण लवण को हम क्या करेंगे, जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त होने वाले लवण को ही क्या कहेंगे, द्वितीयक लवण कहेंगे। जैसे आपका हो जाता है फिटकिरी। फिटकिरी क्या है, ये एक द्वितीयक लवण है। यह एक क्या है, द्वितीयक लवण है। देखिए फिटकिरी का सूत्र आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फिटकिरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बताना है। फिटकिरी का फॉर्मूला हो जाता है K2SO4 इंटू Al2 और होल SO4 का होल 3, SO4 का होल 3 इंटू 24 H2O। यह क्या होता है, फिटकिरी का फॉर्मूला यानी सूत्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए हम इसके नेक्स्ट टाइप को जानते हैं। टाइप के रूप में हो जाता है फ्रेंड्स मिश्रित लवण। नेक्स्ट टाइप हो जाता है आपका मिश्रित लवण। मिश्रित लवण क्या होते हैं? देखिए कहता है वैसा लवण जिसमें एक से अधिक धनायन तथा ऋणायन होते हैं उसे मिश्रित लवण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मिश्रित लवण कहते हैं। यानी कहने का मतलब यही हो गया कि वैसा लवण जिसमें एक से अधिक धनायन रहेगा और एक से अधिक क्या रहेगा, ऋणायन मौजूद रहेगा, तो उसी को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, मिश्रित लवण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए NaKSO4। NaKSO4 में क्या है, यह इसमें एक से अधिक धनायन है और एक से अधिक ऋणायन भी मौजूद है। जैसे दूसरा एग्जांपल में देखिए CaOCl2। CaOCl2 यहाँ पे क्या है, यह यहाँ पे एक से अधिक ऋणायन मौजूद है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यह मिश्रित लवण के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब आइए इसके नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, संकरण लवण। संकर लवण क्या होते हैं? देखिए इसमें कहता है वे लवण जिसमें आयन तथा उदासीन अणु किसी धात्विक के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं उसे संकर लवण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, संकर लवण कहते हैं। देखिए इसमें जो है आयन तथा उदासीन अणु किसी धात्विक के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, संकर लवण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा पोटासियम हेक्साफेरेट। पोटासियम हेक्साफेरेट यह क्या है, एक संकर लवण के रूप में आ जाएगा। तो दोस्तों लवण क्या होते हैं और लवण के कितने प्रकार के होते हैं, यह अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।